आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इस बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति, इस बात से कहीं भी हम दूर नहीं जा सकते और आप भी दूर नहीं जा सकते हैं कि प्रकृति, नेचर से ही इंसान इस धरती पर है। नेचर के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। सारी बात को आज आप ऐसे जानने का कोशिश कीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषा आप इस तरह से समझिए कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो यहां बात आई अब जैव मंडल। जैव मंडल को हमने परिभाषित कर दिया आपके सामने। अब उसी के अंतर्गत आता है प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन। इस बात को हम सबों को समझना होगा कि उसी के ये मतलब उसी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंध और निर्भर भी रहता है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंध और निर्भर रहती है। इसी जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन माने गए हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं, प्राणियों को आश्रय भी देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा भी करते हैं। इस बात को भी हम अलग नहीं समझ सकते हैं, इसी में हमको समझना होगा। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल का संग्रह में सहायता करते हैं। उसके बाद हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज भी प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप में आते हैं। इसे भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन की प्राप्ति होती है। कीट जैसे मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। ये बात भी हम कहीं से काट नहीं सकते हैं। फूलों के परागण में मदद करती है और पारी तंत्र में घटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और घटों के रूप में कार्य करती है। जैसे गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक भी माना जाता है। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अब यहां पर बात आती है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, इस बात को भी हम इस कड़ी में आपको समझा रहे हैं। जैव मंडल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, इस बात को भी समझना हम सबों के लिए जरूरी है। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। क्या करती है वनस्पति की वृद्धि? मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को
4 भागों में रखा जा सकता है, जैसे कि वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियों एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित होता है। इसको मॉस कहिए आप। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने भी लोग थे, इस समय उनमें से कहीं अधिक लोग बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। उसके बाद न फसल उगेगी। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण को तुरंत फास्टली हम सबों को समझना हमारा दायित्व बनता है कि वन जितनी मात्रा में वृक्ष काटे जा रहे हैं, उतनी मात्रा में लगाना भी जरूरी है, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रह सके। अब यहां बात आती है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, वन्य जीवन का संरक्षण। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। हम और आप यहां से समझने की कोशिश करते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारी तंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। यह भी कहीं से दूसरी बात नहीं है। तो नष्ट होने से बचाने के लिए हमें करना क्या होगा, इस बात को हम और आप समझने की कोशिश करते हैं कि नष्ट होने से बचाने के लिए हम जितनी मात्रा में काटते हैं, कम से कम उतनी मात्रा में हमें वृक्षारोपण पर ध्यान देना होगा। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित तथा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। यह भी किसी से छिपी हुई नहीं है, न आपसे न हमसे। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावा नल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से अनाधिकार शिकार की संख्या को बढ़ाना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों के जानवर की संख्या विलुप्त होने के कगार पर है। अगर हमें इस बात को समझने में देरी हुई तो फिर हमारे रहन सहन में काफी परेशानियां आएगी।